नमस्कार, वेलकम टू लर्निंग मनी। प्रेसिडेंट ट्रंप का इंडियन इलेक्शन के बारे में एक स्टेटमेंट आया है और जिसके बाद पूरे भारत में तहलका मचा हुआ है। जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं भारत की एक दूसरे के ऊपर सवाल उठा रही हैं। जो पीएम के एडवाइजर हैं उन्होंने सबसे ज्यादा स्कैम और घटिया ऑर्गेनाइजेशन यूएस एड को बोला है। अब ट्रंप ने आरोप ये लगाया है और क्लेम ये किया है कि जो यूएस एड है वो ट्राई कर रही थी कि किसी और को पीएम मोदी की जगह पे प्राइम मिनिस्टर बना दे। उन्होंने इशारा किया है क्योंकि वो एक पद पे है तो वो डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि किसको पैसा मिला है और क्यों मिला है। तो उन्होंने इशारा किया और इसके बाद जो इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा शोर शराबा मचा हुआ है और ये कहा जा रहा है कि इंडियन इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए यूएस एड अपना फंड प्रोवाइड कर रही है। आप सबको पता है कि यूएस एड जो है वो बांग्लादेश में भी फंड प्रोवाइड की थी और बांग्लादेश में क्या हुआ। $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Wow, we ought to tell the Indian government. आपने सुना कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या कहा। उन्होंने क्लियरली इस बात को बोला कि यूएस एड ट्राइंग टू गेट समबडी एल्स इलेक्टेड। मतलब आप समझ सकते हैं कि किसी और को क्यों इलेक्ट करना चाहेंगी। तो ये जो इंटरफेरेंस है यूएस एड का वो पूरे दुनिया में था। जो बिडेन गवर्नमेंट थी वो पूरी दुनिया में ऐसी चीजें कर रही थी। आप सबको पता है कि ये यूएस का जो आदत है वो बहुत पुराना है और अमेरिका की जो ये हरकत है वो बस इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक नहीं है कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ये ट्राई कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया में ऐसी चीजें करते हैं। आप सबको पता होगा, आप पुराना वीडियो देख सकते हैं जिसमें यूरो मैदान की मैंने बात की थी, जिसमें यूक्रेन के अंदर प्रोटेस्ट करा के प्रो रसिया जो प्रेसिडेंट थे उनको देश छोड़ के भागना पड़ा था। इसके बाद आप सबको पता है कि जब इंडियन में इलेक्शन होने वाला था तो उस समय यूएस के अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भारत की डेमोक्रेसी को कोई फ्लॉड बोल रहा था, कोई ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेसी बोल रहा था। तो ये सारे स्टेटमेंट आ रहे थे। जैसे यूएस बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है फ्रीडम हाउस, उसने ये बोला है कि भारत जो है वो इलेक्टेड एटोक्रेसी है। और जो फार्मर प्रोटेस्ट जब हो रहा था तो रिहाना जैसे लोग जो कि फार्मर्स से लेना देना ही नहीं है वो स्टेटमेंट दे रहे थे भारत के फार्मर्स के बारे में। तो बहुत सारी चीजें जो हुई इलेक्शन के टाइम से, इलेक्शन से पहले, जिसमें यूरोपियन कंट्री है जो भारत की डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहे हैं, भारत के प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं, माइनॉरिटी के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ के इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं वो यूरोप और जो यूएस है वो हमेशा से करता आया है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो सारे राज खुल रहे हैं अब यूएस एड के बारे में, जैसे कि कुछ दिन पहले ये आया था कि 5,000 करोड़ यूएस एड ने खर्च किया है एनजीओ के थ्रू कि भारत को डिस्टेबलाइज कर सके। और अब राज खुल रहा है कि यूएस जो है इंटरफेरेंस कर रहा था भारत के इलेक्शन में। ये सारी चीजें सामने कैसे आ रही हैं? तो ये आ रही है डॉज की वजह से। डॉज एक यूएस की एक ऑर्गेनाइजेशन है। यूएस गवर्नमेंट ने जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करके इसको पास किया है और बनाया है, जिसमें ये डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसीज का पूरा नाम है और ये काम करती है जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो फेडरल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके काम को एफिशिएंट बनाने के लिए, उसके काम में जो पैसे का फंड का बहुत बड़ा घपला होता था उसको रोकने के लिए, ये सारी चीजें रोकने के लिए ये किया जा रहा है। और इसके जो हेड है वो इलॉन मस्क है। तो जब इलॉन मस्क ने काम शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले यूएस एड पे अटैक किया, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले से ये बोलते थे कि यूएस एड जो है वो एक करप्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और जब इस एड के बारे में प्रेसिडेंट ट्रंप को पता चला तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। $21 million to India. I have a lot of respect for India. I have a lot of respect for the Prime Minister. He just left, as you know, 2 days ago. But we're giving $21 million for voter turnout. आपने सुना कि प्रेसिडेंट ट्रंप खुद इस बात से सरप्राइज है कि भारत के इलेक्शन के अंदर जो यूएस है वो वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए यूएस एड के थ्रू फंड कर रहा है। आप सोचिए कि ये कितना वेगली इस चीज को यूज करते हैं। और ये बस भारत के अंदर नहीं, आप इससे पहले जैसे मैंने बताया कि बांग्लादेश के अंदर भी उन्होंने यही किया था। जब शेख हसीना ने उनको बेस बनाने के लिए जो आइलैंड था उसको देने से मना कर दिया तो उनकी जो रिजीम है वो पूरा चेंज कर दिया। पहले वहां पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ और इसके बाद शेख हसीना को मजबूर कर दिया कि वो देश छोड़ के बाहर भाग जाए। अब आप सेम चीज देखिए, वो यूक्रेन के बारे में मैंने भी बोला था, बांग्लादेश के अंदर और भारत के अंदर भी ये ट्राई कर रहे थे कि भारत में जो मोदी गवर्नमेंट है वो इलेक्ट होके वापस ना आए। तो ये यूएस एड का कारनामा था और बिडेन गवर्नमेंट का कारनामा था। अगर हम थोड़ा सा डॉज के बारे में बात करते हैं तो जैसे मैंने पहले बताया कि डॉज जो है वो ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके बनाया है और जिसका काम है कि जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं और जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वो ठीक से काम करे, एफिशिएंट काम करे और जो फंड है उसका जो मिसयूज होता था उसको रोके, इसलिए डॉज का निर्माण किया गया था। और जो इसके हेड थे पहले विवेक रामास्वामी और इलॉन मस्क दोनों थे, बाद में विवेक रामास्वामी अलग हो गए तो अब इलॉन मस्क उसको हेड कर रहे हैं। तो इनके ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि जो
चुन के आई गवर्नमेंट है उसमें कैसे कोई और बाहर से इलॉन मस्क जैसे हैं उनसे उनको जो डेमोक्रेट हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने इस बात के लिए सवाल उठाया कि जो इलॉन मस्क है वो कैसे जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक उनके ऊपर अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो ये अकाउंटिंग कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें आ रही हैं और इसके अलावा आप देखिएगा कि आने वाले टाइम में जो डॉज है उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें नई आपको पता चलेगी। अब जब डॉज काम कर रहा है, जो डीप स्टेट के लोग हैं उनको परेशानी हो रही है इस चीज़ से कि वो करप्शन अब नहीं कर पा रहे हैं, तो वो डॉज के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दिए, इलॉन मस्क के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दिए। तो इसके बारे में जब क्वेश्चन पूछा गया इलॉन मस्क से, तो आप सुनिए कि इलॉन मस्क ने इसके बारे में क्या जवाब दिया और इसके बाद हम ये भी सुनेंगे कि ट्रम्प जो है वो इलॉन मस्क के बारे में क्या सोचते हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या सोचते हैं। Say that you're orchestrating a hostile takeover of government and doing it in a non-transparent way. What's your response to that criticism? Well, first of all, you couldn't ask for a stronger mandate from the public. The public voted, we have a majority of the public voting for President Trump. We won the House, we won the Senate. The people voted for major government reform. There should be no doubt about that. आपने सुना कि इलॉन मस्क ने क्लियरली इस बात को बोला है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो चुन के आए हुए हैं और मेजॉरिटी से चुन के आए हैं और जो उनका मेन मोटिव था कि वो जब आएंगे तो गवर्नमेंट में रिफॉर्म करेंगे और वो वही कर रहे हैं और डॉज वही काम कर रहा है। तो इसके थ्रू एक अच्छी चीज ये हुई है कि डॉज के थ्रू जो US8 जैसे इंस्टीट्यूशंस है उनके जो काले कारनामे हैं वो लोगों के सामने आ गए हैं। दोस्तों सुनिए, जब मस्क के बारे में सवाल पूछा गया तो ट्रम्प ने क्या कहा। Elon Musk is not a Doge employee and has no authority to make decisions. Can you clarify for us today Well, Elon Musk, exact role is there? Yeah. Elon is, to me, a patriot. So, you could call him an employee, you could call him a consultant, you could call him whatever you want. But he's a patriot. I mean, look at the kind of things I just said. Just write it down, just in case that question got asked, right? आपने सुना कि जब इलॉन मस्क के बारे में ट्रम्प से पूछा गया तो ट्रम्प ने क्लियरली इस बात को बोला कि जो मस्क है वो पैट्रियट है, देशभक्त है और वो यूएस की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। अब आप जानते हैं कि यूएस के अंदर बहुत ज्यादा इस बात के लिए पॉजिटिव सेंटिमेंट है जो मस्क कर रहे हैं और इससे जिनको प्रॉब्लम है जैसे डेमोक्रेट जो है या जो डीप स्टेट के लोग हैं या जिनको नुकसान हो रहा है, उन्होंने इलॉन मस्क को लेके कोर्ट गए। तो कोर्ट ने जब उनसे पूछा यूएस गवर्नमेंट से कि क्या ये एम्प्लॉय है, तो यूएस गवर्नमेंट ने बोला कि इलॉन मस्क एम्प्लॉय नहीं है। तो इसी के बारे में ट्रम्प से ये क्वेश्चन पूछा गया तो ट्रम्प ने क्लियरली इस बात को बोला है कि वो पैट्रियट है और वो देश की भलाई के लिए काम करे और ये कंटिन्यू रहेगा। हालांकि जो डॉज है वो 2026 तक ही कंटिन्यू है, इसके बाद डॉज को बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों डॉज के बनने से भारत को तो एक फायदा हुआ कि जो US8 जैसे ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में भारत को पता चला और अब हमारी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि US8 ने जिसको जिसको फंड किया है, जिस इंस्टीट्यूशंस को फंड किया है उनके बारे में जांच करे और पता लगाए कि जो फंड हुआ है वो किस लिए यूज हुआ है और कहाँ हुआ है। दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।